हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएच लाइन के बारे में। हमारे मोबाइल में बीपीएच लाइन क्या होती है, बीपीएच का मतलब क्या होता है, बीपीएच कैसे काम करता है। कि दोस्तों, हमारे मोबाइल में एक चार्जिंग आईसी होती है और वहाँ से हमारी एक बीपीएच लाइन निकलती है। आपने शायद सुना होगा कि बीपीएच सप्लाई 3 पॉइंट बननी है या बीपीएच इतना बनना है, आपने शायद सुना होगा। तो आज हम प्रॉपर तरीके से आपका क्लियर कर देंगे कि आखिर बीपीएच होता क्या है, बीपीएच का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और हम कोशिश करते हैं आपके लिए बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से अच्छी जानकारी देने की। और देखिए, आज हम आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि बीपीएच का मतलब क्या होता है। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो डेड मोबाइल आराम से रिपेयर कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर जानकारी देने की कोशिश करेंगे बीपीएच के बारे में। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं बीपीएच के बारे में। बीपीएच के फुल फॉर्म क्या होगी। बीपीएच का मतलब हुआ, ऐसे हमने यहाँ लिखा बी और पीएच। बीपीएच का मतलब होगा वोल्टेज और फ़ोन, यानी फ़ोन के जो हमारे वोल्टेज होते हैं ये हमारे बीपीएच होते हैं। अब फ़ोन के जो वोल्टेज होते हैं हम कैसे करते हैं, इसके एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं VSYS। इसका मतलब हुआ है वोल्टेज सिस्टम। VSYS का मतलब होगा वोल्टेज सिस्टम। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम जानकारी देंगे। और ये मैंने डायग्राम बना रखा है, शायद आपको समझ में नहीं आए कि ये क्या बना रखा है आखिर, तो आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये डायग्राम का मतलब क्या है। इतना ही डायग्राम से आपके लिए बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आज। देखिए, जो हमारा बीपीएच होता है, जैसे हम इसे बोलते हैं DC टू DC बोलते हैं इसे। ठीक है, एक नाम इसका होता है चार्जिंग आईसी, और एक और नाम से इसे बोलते हैं PMI। तो चार्जिंग आईसी का मतलब हुआ, जैसे हमने यहाँ पे बैटरी प्लस लगाया। ठीक है, यानी बैटरी का जो हमारा पत्ता होता है हम यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ हम बैटरी स्टक करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बैटरी लगाई, यहाँ से हमारी जो सप्लाई बनती है 3.7 से 4.2 हमारे वोल्टेज बनते हैं यहाँ पे, जिससे जो हमारे चार्जिंग आईसी के इनपुट में पहुँचते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं इनपुट। यहाँ देखिए, जो हमारे चार्जिंग आईसी होती है इसे हम बोलते हैं चार्जिंग आईसी। ठीक है, ये चार्जिंग आईसी होगी, बाकी अदरवाइज ये अलग आईसी है। तो समझने की केवल थोड़ा सा दिमाग का फेर है, अगर ये समझ लिया आपने तो सब कुछ समझ जाओगे। डेड मोबाइल मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप रिपेयर कर लोगे अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो। ठीक है, देखिए होता क्या है, जो हमारे 3.7 से 4.2 के वोल्टेज बनते हैं वो हमारे आते हैं चार्जिंग आईसी में। अब चार्जिंग आईसी में जो इनपुट में आता है उसे हम बोलते हैं एक प्रकार से प्राइमरी लाइन, यानी फर्स्ट लाइन बोलते हैं उसे। और सेकेंडरी लाइन होती है चार्जिंग आईसी के आउटपुट से जो वोल्टेज आते हैं उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइन। हमने यहाँ पे बैटरी लगाई, बैटरी लगाने के बाद हमारे जो वोल्टेज बने 3.7 से 4.2 वो हमारे चार्जिंग आईसी के इन हुए। ठीक है, यानी चार्जिंग आईसी में एकत्रित हुए। ठीक है, चार्जिंग आईसी में गए, हमने बैटरी लगाई और चार्जिंग आईसी के इनपुट में हमारे 3.7 से 4.2 वोल्टेज गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं आउटपुट की। ठीक है, आउटपुट की बात तभी करते हैं, हमारी आउटपुट से बनती है बीपीएच। बीपीएच का मतलब हुआ जो हमारी एक कॉइल होती है उसे हम बक कॉइल भी बोलते हैं, और कुछ भाई उसे बूस्ट कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारी कॉइल होती है उस पर हमारे लिए मिलेंगे 3.7 से 4.2 जो हमारी आईसी के आउटपुट में लगी होती है। कोई भी फ़ोन हो हमारा एंड्रॉयड, ठीक है, कोई सा भी फ़ोन हो, हमें हर जगह ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे जो 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिल रहे हैं वो हमारे जाते हैं PMIC में, यानी पावर आईसी में पहुंचते हैं। पावर आईसी में पहुंचते हैं, उसके आगे की चर्चा हम अलग करने वाले हैं। हम केवल आपको ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि हमारे जो बीपीएच सप्लाई होती है 3.7 से 4.2 वो कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलेंगे। अगर हमारी कोई भी आईसी डेड होती है या हमारा कोई भी मोबाइल डेड होता है, हम उसे कैसे आईसी की पहचान करेंगे और कैसे करके हम उसे रिपेयर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी होगी बीपीएच। अब बीपीएच हमारी कहाँ कहाँ घूमती है। ठीक है, एक हमारी होती है एपीटी। जो हमारी एपीटी आईसी होती है वो हमारे लिए मिलेगी नेटवर्क सेक्शन में। हमारे लिए एपीटी जो आईसी होती है वो हमारे लिए मिलेगी नेटवर्क सेक्शन में। ये मैंने लिख दिया, नेटवर्क में मिलेगी। नेटवर्क सेक्शन में हमारे लिए एपीटी आईसी मिलेगी, उस पर हमारे 3.7 से 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। एक होती है हमारी लाइट आईसी होती है, हमारी लाइट आईसी भी हमारे लिए इतने ही वोल्टेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, और देखिए एक होती है हमारी आईडियो आईसी, जिसमें हमारा स्पीकर, माइक, रिंगर, ये तीनों लाइन हमारी उसमें जाती हैं आईडियो आईसी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक होती है हमारी पीएफओ भी हमारी नेटवर्क सेक्शन में ही मिलेगी। पीएफओ आईसी जो होती है जिसे हम बोलते हैं 2G 3G 4G, वो भी हमारे लिए नेटवर्क सेक्शन में मिलेगी। इन पे हमारे लिए बीपीएच सप्लाई देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमारे लिए बीपीएच नहीं मिलेगी। जैसे कि हम बात करते हैं पावर आईसी के जो आउटपुट वोल्टेज निकलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक प्रकार से ईएन सिग्नल। ठीक है,
पावर आईसी जो हमारी होती है, पावर आईसी से हमारे जो वोल्टेज निकलते हैं जिसे बोलते हैं हम VREG, ठीक है, वहाँ पे हमारे लिए बीपीएच जो सप्लाई होती है वो देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमारे पावर आईसी के इनपुट में कॉइल के साथ में तो हमारे लिए वोल्टेज मिल जाएंगे देखने को ये, लेकिन पावर आईसी के आउटपुट में नहीं मिलेंगे। जो हमारी एमएमसी होती है, एमएमसी के पास में हम चेक करेंगे वोल्टेज हमारे लिए 1.8 वोल्टेज मिलेगा। सीपीयू होगा, सीपीयू के पास में हमारे लिए यही वोल्टेज मिलेंगे, लेकिन हम कहें 3.7 से 4.2 के समथिंग वोल्टेज मिले वो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि पावर आईसी जो VREGS वाली जो लाइन निकलती हैं वो हमारी आउटपुट वाली होती हैं, ठीक है, तो वो उन्हें हम एक प्रकार से EN सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। देखिए हमने आपके लिए बताया कि हमारी जो बीपीएच होती है, बीपीएच का मतलब क्या होता है। तो बीपीएच जो हमारी होती है चार्जिंग आईसी से निकलती है, चार्जिंग आईसी से हमारी निकलती है उसे हम बीपीएच बोलते हैं। चार्जिंग आईसी से जो भी हमारे वोल्टेज निकलते हैं उसे हम बीपीएच कहेंगे। बीपीएच हमारे लिए इन आईसीयू पे देखने को मिलेंगे, और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपके लिए इन्हीं आईसीयू के बारे में बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जो मैंने आपके लिए बताया लाइट आईसी, एडीओ आईसी, पीएफओ, पीएम और सीपीयू, एमएमसी, ये जो मैंने आपके लिए आईसी बताई हैं इनके बारे में मैं आपके लिए पार्ट 2 में प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। बैटरी प्लस हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। एक होता हमारा चार्जिंग कनेक्टर, ठीक है, जहाँ पे हम चार्जिंग की पिन लगाते हैं उसे हम बोलते हैं B बस, ठीक है, ये लिखा है मैंने यहाँ पे B बस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चार्जिंग कनेक्टर, ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर हो गया, चार्जिंग कनेक्टर हो गया। हमने यहाँ पे चार्जिंग लगाया, अभी हमने बैटरी को हटा दिया और चार्जिंग लगाया, उसके बाद भी हमारे वोल्टेज बनेंगे, वो भी हमारे 4.2 बनेंगे, 3.7 से 4.2 के समथिंग वोल्टेज मिलेंगे। उसको हम चेक करेंगे, वो भी हमारा हॉट टेस्टिंग में आएगा, उसे भी हम ऐसे करके चेक कर सकते हैं, और फिर भी हमारे लिए वोल्टेज इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। बैटरी प्लस से भी हमने बता दिया और चार्जिंग कनेक्टर भी बता दिया, ठीक है।